हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको ऐसा एक कुरानी अमल दूंगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे दो फ़ायदे आपको अल्लाह दुनिया में दिखाएगा। एक, आपकी नस्लों में अल्लाह ताला बेदीनी कभी नहीं होने देगा, आपकी औलाद को, आपके बेटा बेटियों को, पोता पोतियों को, नवासे नवासियों को अल्लाह ताला बेदीनी से बचा लेगा। और दूसरा, अल्लाह ताला जो है आपको हर टेंशन से, परेशानी से निकाल कर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, पूरा फरमाएगा। ये वो अल्फाज हैं कुरानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का जिक्र किया तो नबियों का जिक्र करके उसके अंदर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है, यानी मुत्तसिल है उनमें। और मैं आज ये समंदर पर, साहिल समंदर पे, मलेशिया के पीडी सिटी है, वहाँ पे आपको इस जजीरे में खड़ा होके, यह आयरलैंड है छोटा सा, और ये समंदरों के अंदर जजीरा है, और अभी हम यहाँ पर आए हैं शिपों के ज़रिए। और यहाँ जितना देर हम स्टे करेंगे तो हमारा मकसूद सिर्फ अल्लाह के कुरान की तबलीग है। मैं जहाँ भी दुनिया में सफ़र करके जाता हूँ तो मैं इलाज करने वालों से, जैसे ये मलेशियन फैमिली है, मैंने इनको पहले बोला कि मैं आऊँगा कुरान पाक की तबलीग के लिए, दावत व तबलीग के लिए, ताकि इस सफ़र में मौत भी आ जाए तो शहादत हो कि अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए सफ़र किया। इलाज करना अमलियात का, रूहानी, ये सेकंड चीज़ है। इसको इंसान अपने ऊपर मुसल्लत ना करे कि मैं आमिल हूँ और लोगों को तारुफ कराता फिरे मैं, और अमलियात का दिफा ही सारी ज़िंदगी लगा दे। नहीं, हम तबलीग कुरान की करने वाले हैं, हम कुरान पाक से उम्मत को जोड़ने वाले हैं, ये मेरा मकसूद है। और मैं अपने शागिर्दों को और अपने चाहने वालों को भी यही कहता हूँ, सिर्फ कुरान से जुड़ें। और अल्लाह का कुरान शिफा है, अल्लाह का फजल है। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, हर मुल्क वाला, हर ज़बान वाला हमसे प्यार करता है और मुझे प्रोटोकॉल मिलता है। क्यों? कि हम अल्लाह के पैगाम को, ये देखिए शिपों पे, समंदरों में ये जजीरे हैं साथ, और ये आप देखिए इन जजीरों में जाकर हम अल्लाह के कुरान को सिखाते हैं, बताते हैं, और हर तरफ यही सदा है, कुरान से जुड़ जाओ बस। अब ये नबियों को अल्लाह ने जब खिताब किया तो ये अमल, ये अल्फाज, ये आयत अल्लाह ने नबियों के लिए बयान की है, जो मैं आपको यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ। ये ज़मीन रोज़े महशर हमारी गवाही देगी कि हम अल्लाह का कलाम बताने वाले थे और कुरान से जोड़ने वाले थे, और हमारी कब्र में रोशनी का जरिया बन जाएगी। और सूरह साफ़ात है, ये अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है, यानी हमारे बाप दादा भी तौहीद पे चले गए, गोया के हम ये पढ़ेंगे, और औलादें भी तौहीद पे रहेंगी। तो पहले तो ये आप पढ़ें, रोज़ाना 11 बार पढ़ के दुआ किया करें कि हाँ, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। तो इंशाअल्लाह आपकी नस्ल कभी गुमराह नहीं होगी। और ये 11 बार पढ़ के जो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा, परेशानी टेंशन को दूर करेगा। और अगर आपको कोई बच्चा गुमराह हो गया है, कोई भटक गया है, लड़का लड़की, कोई मियाँ बीवी, कोई भी शख्स, मर्द औरत, या आपका बागी हो चुका है, नाफरमान हो चुका है, तो आप ये 70 बार पढ़ के खाने पीने पे उसे खिलाएं और 7 दिन तक ये अमल करें। गायब है, दूर है, मर्द औरत, तो आप उसको दम करें, रुकिया, यानी उसके लिए दुआ करें, ये पढ़ के 70 बार। ये अल्लाह ने इतनी ताकतवर बनाई है, वो भी, उसका बाप दादा भी, और जो अल्लाह ही ने पैदा किए थे। जितना नाफरमान हो, पैदा तो अल्लाह ही करता है ना, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उसे हदायत पे लाएगा। आप ये अमल करें, आपको यहाँ से इजाज़त दे रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।